को प्रकट करो। तब धरती माँ पृथु महाराज के कहने से सारे अन्न को प्रकट करती है। फिर पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं। दोहन करने के बाद पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने के दौरान होता क्या है, 100 अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वो इंद्र बन जाएगा, उसको इंद्र मिल ही जाएगा पद। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, याद रखना। जैसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, पद का नाम है, पद का नाम। ऐसे इंद्र भी पद का नाम है। तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। तो पृथु महाराज भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी करते हैं। तो 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करते हैं, तब तक किसी को कोई समस्या नहीं आती। 100वें यज्ञ को पूर्ण करने जाते हैं, वहां पर इंद्र महाराज को तकलीफ हो जाती है कि ये 100 कर लेगा तो मुझे खो कर देगा। तो फिर वो यज्ञ में बाधाएं डालते। कैसे बाधाएं डालते? कभी घोड़ा चुरा लेते हैं, कभी क्या कर लेते हैं। तो अनेक प्रकार की बाधाएं डालते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करना क्या क्या बाधाएं डालते हैं, सुनिए। तो सबसे पहले तो घोड़ा चुरा ले जाते हैं। तो पृथु महाराज का पुत्र वो घोड़े की रक्षा के लिए इंद्र के पीछे पड़ते हैं। उसके बाद इंद्र घोड़ा वापस दे देते हैं। फिर एक छद्म वेश करके साधु बन के आते हैं इंद्र, फिर घोड़ा चुरा लेते हैं। फिर पृथु महाराज को क्रोध आता है कि अब तो मैं इंद्र को मार ही दूंगा। तब ब्रह्मा जी आ जाते हैं कि नहीं, इंद्र को मत मारो, भगवान के द्वारा प्रतिनिधि बनाए गए, उनको मत मारो। ब्रह्मा जी उनका पक्ष लेके आते हैं। सारे देवताएं भी अलग अलग रूप से इंद्र के पक्ष में प्रार्थना करते हैं। फिर ध्रुव महाराज और राजा पृथु की संधि करवाते हैं और उसके बाद भगवान नारायण स्वयं इंद्र को लेकर के आते हैं और आकर के पृथु महाराज के यज्ञ में प्रकट होकर के भगवान विष्णु पृथु महाराज को उपदेश देते हैं। पृथु महाराज को कहते हैं, हे पृथु महाराज, आपका यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? मुझको प्रसन्न करना। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। तो मैं तो आप पे ऐसे ही प्रसन्न हूं, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। तो मान लो कि आपके 99 यज्ञ हो गए, मतलब मैं आप पे प्रसन्न, आपको 100 यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा करके भगवान विष्णु पृथु महाराज को शांति देते। तो अब यहाँ पर आचार्य कहते हैं, शास्त्र को कहते हैं कि देखो होता क्या है कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में थोड़ा अंतर है। भौतिक जगत में कोई चीज जब तक पूरी नहीं हो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितनी हुई उतना ही आपको फल दे जाएगी। अब कैसे बताएं, इसको समझाएं कैसे आपको? आप 6 विषय में परीक्षा दी, 5 में पास हो गए, 1 में पास नहीं हुई, रिजल्ट आपको पास करके मिलेगा? मिलेगा क्या? 6 के 6 में पास भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आपने जितना प्राप्त कर लिया वही आपके लिए सफिशिएंट है। पृथु महाराज के केस में यही कहा, 99 यज्ञ हो गए ना आपसे, बहुत है, आपको 100 करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना। विष्णु आपके सामने खड़े क्या जरूरत है? पृथु महाराज वास्तव में तो भगवान स्वयं थे, भगवान की शक्ति में अवतार थे पृथु महाराज। तो भगवान विष्णु पृथु महाराज को आगे और संदेश उपदेश देते हैं। देखिए, पृथु महाराज को कहते हैं, मैं आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूं अध्याय 1 से। भगवान जी कहते हैं, हे प्रभु, आप वर दाने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों की इन मोहग्रस्त जीवात्मा का निमित्त है? ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाले जीवात्माओं को भी मिल जाते हैं। तो हे प्रभु, आप में से मैं कोई ऐसा वर नहीं चाहता हूँ। बस मैं तो चाहता हूँ कि सदैव सदैव आपके चरण कमलों की महिमा सुन सकूं और गा सकूं। स उत्तम श्लोक महनो कच्चिदोत्पादं भोज सुधाकनालिलः स्मृति पुनर्विस्मृतत्व वर्तमानाम को योगिनाम नो वरम वरे। हे भगवान,
महापुरुष आपकी महिमा का ज्ञान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं, आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर के कणों के समान है, तो सदैव मैं आपके चरण कमलों की वो चाहता हूँ। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं पृथु महाराज। उनकी प्रार्थना के बाद भगवान पृथु महाराज को आशीर्वाद लेकर के अपने धाम पर चले आते हैं। और राजा अब आगे पृथु महाराज को और भी उपदेश मिलते हैं। ऐसा कहते हैं कि पृथु महाराज के उपदेश मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के दोनों संदेश में पूर्ण रूप से यहाँ पर बताए गए। एक बार क्या करा, पृथु महाराज ने एक यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी को बुलाया और उस यज्ञ में पृथु महाराज के शरीर का वर्णन है। पृथु महाराज की पूरा शरीर भगवान के ही समान था। छाती चौड़ी, उनकी कमर अत्यंत स्थूल, उदर बल पड़े हुए वटवृक्ष के समान उनका शरीर, की नाभि भंवर जैसी गहरी, ऐसा उनका शरीर था। पृथु महाराज की वाणी अत्यधिक सुंदर थी। पृथु महाराज आगे कहते हैं कि हे राजा, भगवत कृपा से मैं इस लोक का राजा नियुक्त हुआ हूँ। मुझे प्रजा के ऊपर शासन करने, विपत्ति से बचाने और वैदिक आदेश को स्थापित करने का मुझे कार्य मिला है। तो मैं सब कर पाऊं, कृपया करके आप सब उन पर कृपा करें, इस यज्ञ को संपन्न करें, पूर्ण करें, जिससे कि मैं इस प्रजा का पालन कर सकूं। ऐसा करके पृथु महाराज यज्ञ के बाद उपदेश प्राप्त करते हैं ब्राह्मणों से। अब आगे देखिए, वर्णन होता है, बहुत ज्यादा विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज ने जो उपदेश दिया उसमें। उसके बाद 4 कुमार पृथु महाराज से मिलने आते हैं। चतुष कुमार, आपने नाम सुना होगा। पृथु महाराज से मिलते हैं। पृथु महाराज से मिल करके वो उनको भी उपदेश देते हैं। तो यहाँ पर हमको वर्णन बताया गया है कि 4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय होते हैं। उन संप्रदायों के नाम मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो लोग रेगुलर आते हैं उनको याद होंगे, जो नियमित रूप से आते हैं उनको श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो इन 4 वैष्णव संप्रदाय में हमको किसी न किसी एक संप्रदाय से जुड़ के रहना चाहिए। अगर भगवान विष्णु की भक्ति हम करते हैं तो आपको किसी न किसी एक संप्रदाय के अधीन होकर के भक्ति करना चाहिए। तो जो 4 कुमार है, चतुष कुमार है, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 कुमार है। ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र हैं। ये 4 पुत्र जिस प्रकार भक्ति की है, अगर उस संप्रदाय से आप जुड़ते हैं तो वो संप्रदाय आपका कुमार संप्रदाय कहलाता है। जो निम्बारकाचार्य का नाम आपने सुना होगा, वो कुमार संप्रदाय से। अगर आप तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वो श्री संप्रदाय से संबंधित है। वहां के उनका तिलक अलग है, सफेद और बीच में लाल, वो तिलक अलग है। निम्बार्क का तिलक अलग है ना। ये हमारा जो तिलक है ये ब्रह्म संप्रदाय का तिलक है। हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, इसलिए ब्रह्म संप्रदाय का तिलक है। तो आपको किसी न किसी संप्रदाय के अंतर्गत रहकर भक्ति करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो 4 कुमार है, ये कुमार संप्रदाय के गुरु हैं और इन्होंने कहा है कि कैसे किसी गुरु का सम्मान करें। तो जब कोई गुरु आए तो सबसे पहले उनको एक उत्तम आसन प्रदान करके उनके चरण धोए और चरण धोने के जो जल है उसको अपने ऊपर छिड़के। ऐसे ही आचरण से राजा पृथु ने चतुष कुमारों का स्वागत किया और स्वागत करने के बाद वो चतुष कुमार राजा को उपदेश देते हैं। पहले तो राजा पृथु चतुष कुमार को कहते हैं, हे महामुनियों, आपका स्वागत है, आपका दर्शन ही दुर्लभ है। मैं नहीं जानता कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जो आपके आज मुझे दर्शन हुए हैं। जिस पर ब्राह्मण वैष्णव प्रसन्न हो जाए वह इस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। प्रभु आपका कृपा हुई जो आप मुझे दर्शन दिए। तो चतुष कुमारों को ऐसे प्रणाम करके चतुष कुमारों को ऐसे उनका स्तुति वंदन करते हैं पृथु महाराज। और उसके बाद सनत कुमार को संदेश देते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न का उत्तर में कहते हैं, हे राजन, आपने जो भी मुझे कहा है, जो भी मैं कहा है, बहुत ही उचित है। जहां जहां भक्तों का संगम होता है उनके प्रश्न उत्तर वक्ता श्रोता दोनों के लिए निर्णायक होते हैं और ये सभी के लिए सुखदायक है। भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आप तो पहले से ही आपका झुकाव है, लेकिन भगवान की प्रति
अविचल श्रद्धा होने पर हमारी कामनाएं स्वतः ही दूर जाती है। तो देखिए, अगर हम भगवान की भक्ति में अपने आप को स्थायी रूप से रख ले तो हमारे मन में जितनी इच्छाएं हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो पृथु महाराज के चतुष कुमार ऐसे ही उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेके जाते हैं। वहां पर वो तप करने लगते हैं और तप करने के बाद धीरे से अपना शरीर को छोड़ सीधे भगवत धाम गमन कर जाते हैं।